नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जहां अंधविश्वास, नाइंसाफी और एक बहुत ही भयानक श्राप सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। ये एक ऐसी लोक कथा है जो यकीनन आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। ये लाइनें मानो इस पूरी कहानी का सार हैं, कर्म का और बदले का एक चक्र। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में और गहराई तक उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शमशान घाट की गहरी खामोशी में। एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति की चमक है, वो एक गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। साधु पूरी ताकत से मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो पवित्र आग जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी, अचानक फड़फड़ाकर बुझ जाती है। चारों तरफ बस एक डरावनी, कान फोड़ देने वाली शांति छा जाती है। और फिर उसी बुझी हुई चिता की ठंडी राख से एक औरत की आत्मा उभरती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी शांति है। साधु को एक पल के लिए लगता है कि उसकी पूजा सफल हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी रुद्राक्ष की माला, जो उसकी शक्ति का सोर्स थी, टूटकर बिखर जाती है। उसे खौफनाक एहसास होता है कि उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। जब साधु वापस अपने आश्रम लौटता है तो उसे एहसास होता है कि वो शमशान में जो हुआ वो तो बस तबाही की एक शुरुआत थी। देखिए, ये हमले कोई कुदरती आफत नहीं थे। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। किसी ने जानबूझकर उसकी सालों की तपस्या और उसकी पहचान की हर निशानी को कुचल दिया था, मानो उससे सब कुछ छीना जा रहा हो। और इसी बर्बादी और नाउम्मीदी के बीच उसे घने जंगल से एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज़ जो उस उजड़े हुए माहौल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। वो हैरान और थोड़ा डरा हुआ उस आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगता है, जो उसे और भी गहरे रहस्य में खींच रही थी। जैसे ही वो जंगल में और अंदर पहुंचता है, हवा में एक नाम गूंजता है। ये सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, लेकिन साधु के लिए ये किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। बस उस एक नाम ने उसकी उलझन को गहरे, जानलेवा डर में बदल दिया। और यही वो सवाल है जो साधु को अंदर तक हिला देता है और हमारी कहानी को एक नई और भी भयानक दिशा में ले जाता है। आखिर कौन थी अश्विनी, जिसका नाम लेने भर से एक शक्तिशाली साधु कांप उठता है? अश्विनी का नाम सुनते ही साधु के दिमाग में दबी हुई खौफनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे वो भयानक गुनाह याद आता है जो इस पूरे श्राप की जड़ था, एक ऐसा पाप जिसे अंधविश्वास की आग में जलाया गया था। अब इस गुनाह की गहराई को समझने के लिए किन्नर समुदाय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में उन्हें खास दर्जा दिया गया है, उन्हें पवित्र माना जाता है, लेकिन अक्सर उन्हें भेदभाव और नाइंसाफी का सामना भी करना पड़ता है। तो हुआ ये कि अश्विनी की बातें लोगों पर असर कर रही थीं और वो साधु की सत्ता को चुनौती दे रही थीं। इसलिए स्थानीय अंधविश्वासों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। उसे डायन करार दे दिया गया ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। अब हम कहानी के उस पल पर वापस आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। अश्विनी की उस क्रूर हत्या के ठीक बाद गम और गुस्से में डूबे किन्नर समुदाय ने एक ऐसा श्राप दिया जो वक्त के साथ और भी भयानक हो गया। ये शब्द सिर्फ गुस्से में नहीं कहे गए थे। नहीं, ये एक भविष्यवाणी थी, एक माँ का श्राप जो अब सच हो रहा था। और ये उन सभी भयानक घटनाओं को समझा रहा था जो साधु के साथ हो रही थी। और देखिए, श्राप का एक एक शब्द कैसी सच हो रहा था, जैसे किसी भयानक नाटक का मंचन चल रहा हो। साधु की शक्ति का टूटना, उसके आश्रम का तबाह होना और गांव में शादी के दौरान हुआ वो भयानक धमाका, सब कुछ उसी एक श्राप का हिस्सा था। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। वो जगह जहां श्राप अपने चरम पर पहुंचता है और कर्म का पहिया अपना चक्र पूरा करता है। साधु का अंत भी एक भयानक अनुष्ठान जैसा था। उसे उसी जगह पर उसी भयानक तरीके से सजा दी गई जिस तरह उसने अश्विनी को मारा था। ये कर्म का न्याय था, भयानक लेकिन एकदम सटीक। एक बेगुनाह जिसका इकलौता गुनाह ये था कि वो अंधविश्वास के खिलाफ बोल रही थी, उसे बेरहमी से मार दिया गया था। और यहाँ कर्म का चक्र पूरा होता है।
जिस आग से उसने नाइंसाफी की थी, वही आग उसका अंत करने के लिए लौट आई। आखिर में साधु की चीखें और अश्विनी की चीखें एक हो जाती हैं। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार न्याय की आग में। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है कि कर्म कभी कुछ नहीं भूलता, हर पाप का हिसाब होता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। क्या ये सिर्फ एक बदला था, या एक सताई हुई आत्मा की न्याय के लिए प्रार्थना? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी-कभी न्याय